तो मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। क्लास 9 एक्सरसाइज 1 रियल नंबर की ओर चलते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या अगले क्लास में बताई थी कि वास्तविक संख्या नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। अब इसमें क्या करना है, इसमें वास्तविक संख्या से पढ़ना है। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक परिमेय संख्या जिसको हम रेशनल नंबर कहते हैं, एक होता है वो परिमेय संख्या जिसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? रियल नंबर। परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें परिमेय भी रहता है और अपरिमेय दोनों रहता है। जैसे ये देखिए, 1/2 परिमेय है, 3/7 परिमेय है, 2/5 परिमेय है, 3/4 परिमेय है, √2 वो परिमेय है, √3 वो परिमेय है, √7/2 वो परिमेय है, -√5/3 ये वो परिमेय है। ये सब जो है सो परिमेय और परिमेय दोनों का सम्मिलित रूप है दोस्तों। अब देखिए, परिमेय संख्या। अब इसके बाद वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके, जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p एवं q पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल 0। अब देखिए, जैसे 1/2, 3/7 इसको बटे में लिखा, p/q के रूप में लिखा हुआ ना, मानकर चलिए ये ऊपर वाले p है, नीचे वाले q है, तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए 1/√2, 3/7, यदि यहाँ 2 लिखा हुआ इसको यहां लिख देंगे तो यह हो जाएगा p/q के रूप में। अब देखिए 3/4 और 4/12 etc आदि इस तरह से। अपरिमेय संख्या रेशनल नंबर किसे कहते हैं? अब रेशनल नंबर में क्या होता है, जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं, जहां p एवं q पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल 0। अब देखिए √2, √3, √5, √7। अब देखो इसमें क्या है सर, ये तो परिमेय संख्या बट्टे में नहीं, यहाँ √7 जो है, √7 का वर्गमूल नहीं होगा। परिमेय संख्या में क्या होता है कि जो रूट में संख्या रहता है ना, उसका वर्ग होना, परिपूर्ण वर्ग हो जाए, वह परिमेय संख्या कहलाता है। जो परिपूर्ण वर्ग नहीं होता है ना, वो अपरिमेय संख्या होता है। इस सब का परिपूर्ण वर्ग नहीं होगा, इसलिए वो परिमेय संख्या। अब देखिए नोट में, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। परिमेय संख्या इसलिए वास्तविक संख्या होता है क्योंकि वास्तविक संख्या का ही प्रकार है परिमेय और अपरिमेय। अब देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। अब मानकर चलो ये कहेगा परिमेय है तो नहीं, परिमेय अपरिमेय है, लेकिन इसको आप कहिएगा अपरिमेय है तो नहीं होगा। अलग अलग होना चाहिए। सभी पूर्णांक संख्या हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। जितने भी पूर्णांक होता है ना, सब परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या। देखिए चौथा नंबर है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या के समूह में या परिवार में शून्य शामिल कर देने से वह पूर्ण संख्या होती है। अब देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं। नंबर है, अंश और हर के उभयनिष्ठ गुणनखंड को काटकर संख्या को p/q के रूप में लिखें। अभी कोई भी संख्या अंश और हर में अभी कटानी है, उसको काट करके अंश और हर में लिखिए। अब सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल परिमेय संख्या होते हैं। जो वर्ग में और उसकी वर्गमूल सही से जो वर्गमूल होता है ना, रूट में, जैसे कि आप ऐसे 49 है, इसका वर्गमूल ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। भिन्न किसे कहते हैं? अब भिन्न के ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक p में दूसरे धनात्मक पूर्णांक q से भाग देने पर प्राप्त संख्या को हम भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न p/q में p को अंश यानी नंबरेटर कहते हैं तथा q को हर कहते हैं। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं? अंश। अंश को इंग्लिश में कहते हैं नंबरेटर, और q को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहा जाता है, और उसको हर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश कहते हैं भिन्न में,
नीचे वाले को हर कहते हैं। हर को जो ऊपर वाले की इसको अंश कहते हैं, नीचे वाले का हर कहते हैं, इसको नोमिनेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। अब परिमेय संख्या 3 प्रकार के होते हैं। देखिए परिमेय संख्या, एक धनात्मक परिमेय संख्या, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, एक शून्य परिमेय संख्या। अब देखिए धनात्मक परिमेय संख्या पॉजिटिव रेशनल नंबर, दूसरा होता है ऋणात्मक निगेटिव रेशनल नंबर, और तीसरा होता है शून्य परिमेय संख्या जीरो रेशनल नंबर। अब देखिए धनात्मक परिमेय संख्या क्या होता है? वैसी परिमेय संख्या जिसके अंश और हर दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो। वैसी परिमेय संख्या जिसके अंश और हर दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए ये दोनों धनात्मक है, प्लस में है, तो यह क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या। ये दोनों जो है प्लस में है तो धनात्मक है, दोनों माइनस में तो माइनस माइनस कट जाएगा, फिर धनात्मक ये हो जाएगा। यदि दोनों धनात्मक में हो या दोनों ऋणात्मक हो तो उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक परिमेय संख्या। देखिए दूसरा नंबर है ऋणात्मक परिमेय संख्या है। वैसी परिमेय संख्या जिसके अंश तथा हर में कोई एक ऋणात्मक हो, चाहे अंश में ऋणात्मक हो चाहे हर में ऋणात्मक हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अंश और हर, ऊपर वाले में देखो अंश है, नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, तो ऊपर में माइनस लगा हुआ। अब देखो अंश और हर किसी में माइनस लगा हो, अब देखो 5/-7, यहाँ हर में माइनस, यहाँ अंश में माइनस, तो किसी अंश या हर किसी एक में माइनस लगा हो तो उसे ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखो शून्य परिमेय संख्या, वैसी परिमेय संख्या जिसके अंश शून्य हो उसे शून्य परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए अंश, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, तो अंश बट्टे कोई भी संख्या है, ऊपर वाले अंश नीचे वाले कुछ भी, नीचे में कुछ भी नहीं, लेकिन ऊपर वाले अंश 0 होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? शून्य परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए समतुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण और द्वितीय नहीं होता है। इस प्रकार के परिमेय संख्या को समतुल्य या तुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2/5, 4/5, आपको कैसे समतुल्य मतलब 2, 4, 6, 8, 10, ऊपर वाला भी बढ़ते जाएगा, सेम अंतर दोनों का समान होना चाहिए। देखिए इसके अंतर 2, इसके भी समतुल्य दोनों का, इसका भी, इसका भी, इसका भी। यहां देखो बटे, इस नीचे अंश हर वाला भी 5, 10, 15, 20, 25, इसके बीच के अंदर भी समान होना चाहिए, तो इसको हम क्या कहते हैं? समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। देखो दो परिमेय संख्याओं के बीच एक या एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अनेक विधियां हैं। निम्न विधियां हैं, आप जिस विधि आसान, जो विधि आपको आसान होता है ना, उस विधि से आप निकाल सकते हो। अब प्रथम विधि, फर्स्ट मेथड। अब देखिए यदि P एवं Q दो परिमेय संख्या हो तो उसके बीच एक परिमेय संख्या होती है। अब दो परिमेय संख्या है, इसके बीच तो P प्लस Q दो परिमेय संख्या है, इसके बीच की दूरी, तो दोनों संख्या को जोड़ेंगे, दो से क्या करेंगे? भाग देंगे, तो ये हो जाएगा P प्लस Q बटे 2। अब देखिए इसके इसी आधार पर P एवं 2 और 3 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब दो परिमेय संख्या ज्ञात करोगे तो क्या करना है? ये दोनों को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ करके दो से क्या करना है? दो संख्या है, दो से भाग देना है। भाग देने के बाद 3 2 5 बटे 2 हो जाएगा, तो एक संख्या निकल गया, एक परिमेय संख्या निकल गया। और दूसरा निकालोगे, अब 5/2 में ये बाद वाला संख्या को जोड़ देना, 5/2 प्लस 2। अब इसका यहां नहीं कुछ है तो 1 मान लो, 1 मानोगे, एलसीएम 2, एक एलसीएम 2 हो जाएगा। अब 2 हो जाएगा तो यहाँ 5, यहाँ 2 है, 2 में 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, तो 5 3 दूनी 6, 5 प्लस 6/2, ये 2 तो यहाँ रहेगा ही। अब देखो, अब ये जो है नहीं कुछ यहाँ तो 1 मान लेंगे। अब 6 5 11/2 हो जाएगा, ये उलट जाएगा, उलटने के बाद एक ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे चलाएगा। अब 11 गुना 1 11 और 2 दूनी 4, दूसरी परिमेय संख्या। इस तरह से आप निकाल। देखिए दूसरी विधि, सेकेंड मेथड। यदि दो परिमेय संख्याओं का हर समान हो
उसके बीच n संख्या ज्ञात करने के लिए उसके अंश तथा हर दोनों n+1 से गुना कर देने पर उसके बीच की n संख्या ज्ञात हो जाती है। अब देखो, परिमेय संख्या बराबर टोटल परिमेय संख्या कितना है, 3 है, तो 3 मान लिए। अब देखो n+1, देखो n+1 से गुना करने पर n का मान कितना है, 3 है, क्योंकि 3 मानने के लिए कह रहा है, टोटल संख्या 3 निकालना है, तो 3 मान लेंगे। अब फार्मूला में होता है क्या, +1, तो 3 × 4, 4 से क्या करना है, 2 में भी गुना करना है और 3 में भी गुना करना है, 2 बराबर 2 गुना 4/4। अब देखो जितना से गुना करेंगे ना उतना से भाग भी देना पड़ता है। अब 4 दूनी 8/4, ये हो जाएगा 8/4। अब 3 बराबर 3 गुना, अब कितना हुआ, ये दोनों में गुना करना पड़ेगा, 3/4। अब इसमें भी जितना से गुना किया उतना से भाग देना पड़ता है। अब इसको गुना करो, 4 × 12/4। अब कहता है 8/4 और 12/4 के बीच संख्या ज्ञात कीजिए। तो 8 के बाद 9/4, 9 के बाद 10/4, 10 देखिए दोनों का 4 आ रहा है हर में, तो 9/4 8 के बाद, उसके बाद 10/4 और 10/4 के बाद 11/4। यही 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना। आप इसी 2 विधि से आप परिमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। आपको जो सरल लगता है उस विधि से आप निकाल सकते हो। कविता जाती है, दिन की शुरुआत सूरज की लाली से होती है, फूल की शुरुआत उसकी कली से होती है, प्यार की शुरुआत अपनों से होती है और मेरी शुरुआत आप लोगों से होती है। दोस्तों आप लोग फटाफट लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों